हेलो एवरीवन। आज का आर्टिकल है पीएम मोदी की रशिया विजिट से रिलेटेड। सुहासिनी हैदर मैम का आर्टिकल है मोदी की जो मॉस्को विजिट है उससे रिलेटेड इंटरनेशनल परसेप्शन पहले क्या बना हुआ था। इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस थे उसमें एक ड्रिफ्ट देखने को मिल रहा था। ये इंटरनेशनल परसेप्शन था, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो अब हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं कि जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था उसके बाद जो पूरा वर्ल्ड है वो दो गुटों में डिवाइड हो गया था। एक गुट था यूएसए के साथ और एक था रशिया के साथ। यूएसए वाला जो गुट था वो कैपिटलिज्म, यूएसए कैपिटलिज्म को ज़्यादा फोकस कर रहा था और डेमोक्रेसी को। रशिया वाला जो था ये रशिया था, साम्यवाद था उस टाइम पे, समाजवाद साम्यवाद की धारा बह रही थी रशिया में और रशिया का काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रहा था उस टाइम पर। इंडिया ने उस टाइम पर दोनों ही गुटों को छोड़ के थर्ड फ्रंट अपनाया और वो था नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया ने फॉलो किया। बट हमारे जो नेता थे, लीडर्स थे उस टाइम के, नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये लोग ये समाजवाद को फॉलो करते थे, उसी सोशलिज्म से ज़्यादा प्रभावित थे उस टाइम पे और रशिया उस टाइम पे ग्रोथ भी कर रहा था। तो थोड़ा टिल्ट इंडिया का था, वो रशिया की साइड था उस टाइम पर। बट हमारी पॉलिसी थी नैम वाली कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी नहीं। इंडिया उस टाइम रिसेंटली आज़ाद हुआ था, हमें खुद का डेवलपमेंट करना था। हम न ही यूएसए के पाले में जा सकते थे, न ही रशिया के में जा सकते थे, क्योंकि हमें तो एज ए इंडिपेंडेंट रह के मुश्किल से हमें आज़ादी मिली थी। बहुत सेक्रीफाइसेस के साथ बाद हमें आज़ादी मिली थी। तो हमें अपना डेवलपमेंट करना था। हमारे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था उस टाइम पे, एग्रीकल्चर कंडीशन बहुत बुरी थी, नई इंडस्ट्रीज डेवलप्ड थी। तो हमें पूरा का पूरा अपने आप पे ही फोकस करना था। गवर्नमेंट ने उस टाइम पे सोशलिज्म को फॉलो किया क्योंकि देखो, प्राइवेट सेक्टर होता है वो हमेशा प्रॉफिट देखना चाहता है अपना, कैसे न कैसे उसका प्रॉफिट हो। तो गवर्नमेंट ही स्पेंड करती है ऐसे सेक्टर्स में जहाँ प्राइवेट सेक्टर स्पेंड नहीं करना चाहता। तो गवर्नमेंट ने फोकस किया कि जो भी सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, उस पर सेकेंड प्लान में हमारी खूब उस पर इन्वेस्टमेंट किया गया। तो उस टाइम हमारा टिल्ट था सोशलिज्म की साइड। तो उसके बाद क्या हुआ, 1971 का जो बांग्लादेश का वार हुआ, लिबरेशन वार हुआ, उसमें उसी टाइम पर इंडिया की रशिया के साथ 1971 की ट्रीटी हो गई थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी। इंडिया रशिया पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी थी उस टाइम पे। तो जब जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर चल रहा था उस टाइम इंडियन ओशियन में यूएसए की शिप्स पहुंच गए थे। तो उस टाइम दूसरी साइड से सपोर्ट करने के लिए रशिया आया था इंडियन ओशियन में। तो उस टाइम रशिया ने अपनी सपोर्ट की थी और हमने ट्रीटी हो ही गई थी हमारी। तो एक साइड से वर्ल्ड लेवल पे हमारा टिल्ट और हमने शो कर दिया था कि हम रशिया की साइड हैं। तो इसके बाद और ये मतलब ये कोल्ड वॉर का एरा 1991 तक चला। 1991 में यूएसए सरकार का विघटन हो गया। उसके बाद सिर्फ एक ही सुपर पावर बची, यूएसए। उस टाइम उसके बाद यूएसए के कोई किसी का डर था नहीं, सुपर पावर वो बन ही गया था। उसके बाद हमारा भी 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए थे और उसके बाद हमने ओपन कर दी अपनी इकोनॉमी एलपीजी के बाद, और हमारा टिल्ट उसके बाद कैपिटलिज्म की साइड हो गया। और डेमोक्रेसी तो हमें थी ही पहले ही। तो उसके बाद हमारा कंटिन्यूसली कैपिटलिज्म है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा कैपिटलिज्म की साइड है हमारा टिल्ट। तो अब यूएसए और इंडिया के रिलेशंस भी, जैसे यूएसए हमेशा से ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, लेकिन अब हमारे रिलेशंस, हम कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं और हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो यूएसए और इंडिया के रिलेशंस भी काफ़ी इंप्रूव हो गए, मतलब बहुत हद तक इंप्रूव हो गए, अब तो बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो इसी से रिलेटेड अब आज का आर्टिकल हम देखते हैं कि क्या है। तो इन जो पीएम की विजिट है 8 और 9 जुलाई को होगी, मॉस्को जाएंगे। और अभी क्या था ना कि 2021 में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आए थे। उसके बाद से 2024 हो गया है, उस ये 3 इयर्स कोई मीटिंग नहीं हुई। मतलब हर साल इंडिया और रशिया की बायलैटरल मीटिंग होती है, इंडियन पीएम वहाँ जाते हैं, वहाँ के पीएम यहाँ आते हैं, बायलैटरल मीटिंग होती है। बट ये 3 ईयर से कोई मीटिंग नहीं हुई थी आने जाने वाली। और 2021 में पुतिन आए थे, उसके बाद नहीं हुई थी। और इंडियन पीएम को 5 ईयर हो गए वहाँ पे गए, बस 2022 में मिले थे, वो भी एससीओ की समिट थी वहाँ पे मिले थे। तो इतना टाइम से, और बीच में यूक्रेन वॉर आ गया था, यूक्रेन वॉर आ गया था। इस वजह से ये माना जा रहा था कि इंडिया और रशिया है ना, उनके रिलेशंस अच्छे नहीं है, या फिर एक ड्रिफ्ट हो गई है, इंडिया यूएसए की साइड पहुंच गया है और बीच में रशिया और चाइना ज़्यादा क्लोज एलीज हो बन गए हैं। ये वाले परसेप्शन इंटरनेशनल लेवल पे क्रिएट हो गया था। बट जो थर्ड अभी ट्रम आई है मोदी जी की, इसमें जो फर्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट विजिट होगी, जो फर्स्ट बायलेटरल विजिट, वो रशिया में होगी। तो इससे हम शो कर रहे हैं कि हमारे लिए ये रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट विजिट है बायलेटरल, आउटसाइड ओवरसीज जो विजिट है वो रशिया में ही होगी। और अब देखते हैं कि इस जो मीटिंग है इसमें हम क्या क्या इश्यू रेज करेंगे, मतलब किन किन टॉपिक्स पे बात होगी। तो इसमें बात होगी, एक तो बात हो जाएगी यूक्रेन वॉर पे।
जो भी वॉर चल रहा है उसमें क्या कुछ अभी तक हो रहा है, वैसे ही नॉर्मल बात होगी, यूक्रेन का वॉर काफ़ी टाइम से चल रहा है। सेकंड बात होगी इंडिया और रशिया के ट्रेड से रिलेटेड, है ना, ट्रेड है। फिर एक बात होगी जो पेमेंट इशू है। इंडिया रशिया से बहुत सारी चीज़ें मतलब इंपोर्ट करता है, 10 बिलियंस के आसपास हमारा इंपोर्ट है, और ऑयल और गैस का भी काफ़ी इंपोर्ट बढ़ गया था। यूक्रेन वॉर जब से हुआ तब से हमने काफ़ी सस्ते रेट पे वहाँ से ऑयल वगैरह परचेज किया था, तो पेमेंट का इशू आ जाता है क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर। तो इस टाइम पे एक तो चाइना है, रशिया ने बोला कि एक तो चाइना सपोर्ट कर रहा है, उनकी नेशनल करेंसी में डील करता है, एक इंडिया उनके साथ नेशनल करेंसी में डील करता है क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं उसके ऊपर। तो ये पेमेंट वाला जो है ना, ये वाला मतलब इस टॉपिक पे बात होगी। दूसरा थर्ड हमारी बात होगी डिफेंस पे, है ना, जो क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, इससे हमारे जो डिफेंस है मोस्टली हम प्रोक्योर रशिया से करते हैं, 60% हम वहाँ से अपना हार्डवेयर प्रोक्योर करते हैं। तो इसकी जो मतलब उसमें डिले हो रहा है, जो भी हम रिपेयर वगैरह करते हैं, हमारा जो हार्डवेयर हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं उसमें डिले हो रहा है अभी, क्योंकि वॉर हो रहा है वहाँ पे, तो हमारी सप्लाईज हो नहीं रही है डिफेंस वाली। तो इस पे भी बात होगी कैसे क्या उसको मतलब कांस्टेंट रखा जाए, मतलब कंसिस्टेंट रखा जाए उसको। फिर हमारी बात होगी इन न्यूक्लियर एनर्जी, सिविल एनर्जी पे, क्योंकि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए हुए हैं रशिया की हेल्प से, तो उन उस वाले पे भी बात होगी। ऑयल गैस जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स वगैरह हैं उन सब पे बात होगी। फिर एक बात होगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, ये वाली बात होगी, एक मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट होगा, मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट वैसे ही होगा जैसे हमने यूएसए के साथ लिमोवा कर रखा है, LEMOA, जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिमोआ हमने यूएसए के साथ कर रखा है। ऐसे ही लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हमने जापान के साथ कर रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा हो रखा है, सिंगापुर के साथ भी हमारा हो रखा है, फ्रांस के साथ हो रखा है, बट हमारा सिर्फ रशिया के साथ नहीं है। तो रशिया के साथ ये मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट पे बात होगी अभी। इससे क्या होता है ना कि जो हमारी वॉरशिप्स हैं या नवल शिप्स हैं, उन सब का रिफ्यूलिंग है, रिपेयर है, ये सब इंडियन ओशियन में रशिया कर सकता है और इंडिया भी कर सकता है, इंडिया। तो उसको एक्सेस मिल जाएगी रशियन वॉरशिप्स को इंडियन ओशियन में। और रशिया एक बड़ा कंट्री है, वो चाहता है कि यूएसए की तरह हर जगह वर्ल्ड में मेरे शिप्स हों और हर जगह मैं अपना ध्यान रख सकूं, क्योंकि जो भी बड़ी कंट्री है, चाइना है चाहे यूएसए है, वो इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, सब जगह हर एक पॉइंट पे अपने अपने बेस बनाए हुए हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक आप स्ट्रेटेजिकली अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए हर जगह आपके बेस होने चाहिए। तो रशिया के भी हर जगह ऑलमोस्ट बेस बनाए हुए हैं, तो इंडियन ओशियन में भी इंडिया उनको उनके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, और इंडिया के लिए भी तो अच्छा है ही, इंडिया का फ्रेंड है, और कुछ भी होता है वॉर वगैरह सिचुएशन अराइज होती है कहीं भी, तो हमारा सपोर्ट मिलेगा हमें। नेक्स्ट है, जैसे ये मैप है, ये इंडिया है और ये रशिया है यहाँ पे। तो एक हमने स्टार्ट किया था चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम रूट। तो व्लादिवोस्टोक यहाँ कहीं से है, तो यहाँ से लेके और ऐसे 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 ये करके यहाँ से मलक्का स्ट्रेट से होकर, मलक्का स्ट्रेट से होकर यहाँ चेन्नई के लिए हमने क्या किया था, एक व्लादिवोस्टोक, चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम रूट सेट किया था ट्रेड के लिए। तो इस वाले टॉपिक पे बात होगी, चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम रूट है ये, इस पे बात होगी। दूसरा रूट हमारा पड़ता है INSTC वाला, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये वाला जो आप मैप में देख रहे हैं, ये वाला, ये जो INSTC है, ये मुंबई यहाँ से लेके और ये ऐसे ईरान होते हुए और रशिया तक यहाँ पे जाता है। तो अभी इसका एक कार्गो आया है, शिपमेंट आई है, सेंट पीटर्सबर्ग से आई भी है अभी, जो ईरान होते हुए इंडिया पहुंची है कार्गो। और ये क्योंकि दूसरा अगर हम इस साइड से आते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, और ये नॉर्थ सी होते हुए अगर आएगा फिर मेडिटेरियन सी और रेड सी से, तो ये रूट काफ़ी लॉन्ग पड़ता है ना। और ये जो शॉर्ट बना है INSTC, इससे हमारी कॉस्ट 30% तक तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है, जैसे 40 दिन लगते हैं इसमें, इधर वाले में आने में 40 डेज लगते हैं, तो इस वाले से आने में हमें 25 डेज हो जाएगा यहाँ पे। तो टाइम ड्यूरेशन हमारा कम हो गया, कॉस्ट भी हमारी कम होगी। तो और ये शॉर्ट रूट तो पड़ता ही है। तो ये वाला अभी लॉजिस्टिक आया है। बट वैसे अगर देखा जाए तो जो सी रूट है ना, ये इधर वाला जो हमने चेन्नई और व्लादिवोस्टोक देखा, ये वाला सस्ता पड़ता है इस वाले से भी, क्योंकि जो मेरे टाइम है यहाँ पे लॉजिस्टिक वाला हमेशा ही पानी वाला जो होता है वो सस्ता पड़ता है, कॉस्ट उसकी कम होती है। बट इसमें क्या इश्यू आ रहा है, यहाँ पे चाइना में कुछ पोर्ट वाले यहाँ पे इश्यू आ रहे हैं, है ना, कुछ जो ट्रांजिट पोर्ट होते हैं जो चाइना में है ट्रांजिट पोर्ट, वहाँ पे कुछ मतलब कुछ डिस्कशन चल रहा है बस। अगर ये बन जाता है तो ये वाला इजी रूट पड़ेगा और सस्ता रूट पड़ेगा अपने लिए। और INSTC तो शिपमेंट आई हुई है।
सेकंड, इंडिया और रशिया की अभी ये जो साइबेरियन रीजन है वहाँ से भी मतलब हम अपना जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये साइबेरिया वाले इस वाले इश्यू पे भी डील होगी, मतलब बातचीत होगी। एंड अभी एससीओ की मीटिंग हो रही है जिसमें पीएम मोदी नहीं जा रहे हैं, और चाइना वाले पीएम तो आ ही रहे हैं, बट पीएम मोदी एससीओ मीटिंग में नहीं जा रहे हैं जो अभी कजाकिस्तान में होने वाली है। वहाँ पे अपने जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वहीं जाएंगे बस, है ना। उसके बाद ये देख उसके बाद होगी ब्रिक्स की मीटिंग जो अक्टूबर में होगी, और वो होगी रशिया में। तो उसमें देखते हैं कि पीएम मोदी जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और एससीओ मीटिंग में तो अब नहीं जा रहे हैं। इस सब चीज़ों का भी देखते हैं क्या कुछ इफेक्ट होता है। और मॉस्को विजिट के बाद जाएंगे वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, तो उसके बाद मॉस्को के बाद वियना जाएंगे। तो ये वाला आर्टिकल है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से हमारा टिल्ट भी रशिया की साइड रहा है। रशिया ने हमारी हेल्प भी की है, 1971 में हेल्प की थी, हमेशा ही हेल्प किया है। जब भी कश्मीर इशू आता है तो वीटो करता है रशिया, और भी कोई बात होती है तो भी रशिया हमारा सपोर्ट करता है हमेशा। और हमने S-400 हैं, वो भी हमने रशिया से ही इम्पोर्ट किया, बाय किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें भी हेल्प करता है। जो भी स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्पेस पार्टनरशिप हमारी बहुत सारे सेक्टर्स में, एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सिविल एनर्जी, सब में ही मतलब काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप रही है इंडिया की और रशिया की। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन, यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइम 2024 में क्वेश्चन आया नॉर्थ सी से रिलेटेड, है ना। नॉर्थ सी से रिलेटेड क्वेश्चन आया। पहले मोस्टली क्वेश्चन आते थे जो मेडिटेरियन सी है, और ये पर्शियन गल्फ है, कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, वहाँ से। अब की बार है नॉर्थ सी से रिलेटेड कि कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री लगती है, तो ये वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर है जर्मनी है एक तो, और इन नॉर्वे है। रशिया नहीं है और फिनलैंड भी नहीं है। तो आप मैप में देख लो, नॉर्वे है, यहाँ पे नॉर्वे है, यहाँ पे स्वीडन है, और इसके स्वीडन के इधर होता है फिनलैंड, और रशिया इधर होता है रशिया। तो ये दोनों टच नहीं करते हैं। बाल्टिक सी आ जाता है इधर, उसको फिनलैंड और रशिया टच करते हैं बाल्टिक सी को। नॉर्थ सी है, यहाँ नॉर्वे है, और फिर ये डेनमार्क है। स्वीडन भी ऐसे टच करता है, डेनमार्क है। जर्मनी है, जर्मनी टच करता है। नीदरलैंड, बेल्जियम दोनों टच करते हैं, और ये यूके टच करता है, और फ्रांस भी आता है ये थोड़ा सा, फ्रांस। ये स्टेट ऑफ डोवर है। इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को ज्वाइन करता है स्टेट ऑफ डोवर। तो ये वाला क्वेश्चन आया, तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता ही आता है जो ये सीज वगैरह हैं उसके सराउंड्स कंट्री से रिलेटेड, तो ये टफ भी नहीं होता, इजी होता है, मैप के थ्रू आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अब की बारी आया है। ये एक्सरसाइज है मित्र शक्ति 2023, इस पे क्वेश्चन आया है। तो ऐसे हम देखना है कि रशिया के साथ इंडिया की कौन सी एक्सरसाइज होती है। रशिया इंडिया की एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज इंदिरा है, इंडिया और रशिया की एक्सरसाइज है। तो आप इसका थोड़ा देख लेंगे कब स्टार्ट हुई थी, क्या कुछ हुआ था इसमें, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें इससे रिलेटेड। एक एक चीज़ छूट गया, INSTC वाला, उसमें ये कि INSTC है ये 7200 किलोमीटर लॉन्ग है, एंड 2000 में ये स्टेब्लिश हुआ था। इंडिया, रशिया एंड ईरान, इन तीनों कंट्री ने मिलकर बनाया था 2000 में, सेंट पीटर्सबर्ग से ये मुंबई तक। और ईरान आ जाता है, रशिया आ जाता है। लेकिन इसके बाद अभी और कंट्रीज भी ने भी ज्वाइन किया है इसके साथ, 13 अदर कंट्रीज हैं, इन्होंने भी इसको साइन किया हुआ है। अजरबैजान वगैरह, कजाकिस्तान, ये सब, उज्बेकिस्तान, ये कंट्रीज हैं इसमें, 13 कंट्रीज हैं। ओमान है इधर से। इस आर्टिकल में इतना ही है। ओके, तो ये देख लेना है नोट सी टाइप, और ये एक्सरसाइज इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंड थैंक यू सो मच।